Hello dear students, welcome to Nidhi Science Academy. Today we will study chapter 22 Chemical Coordination and Integration. आपने पहले भी न्यूरल सिस्टम पढ़ा होगा जिसमें पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन होता है ऑर्गन्स में. उस कोऑर्डिनेशन के कारण ही हमारी बॉडी मूव ऑन कर पाती है और सारे फंक्शन बॉडी के हो पाते हैं. तो न्यूरल कोऑर्डिनेशन बहुत फास्ट होता है और शॉर्ट लिव्ड होता है. नर्व फाइबर्स जो हैं जो हर सेल की तक नहीं पहुंच सकते, इसके लिए ही कुछ सेल्यूलर फंक्शन चाहिए जो कि कंटिन्यूसली रेगुलेट करें. एक स्पेशल काइंड का कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन ज़रूर होना चाहिए. ये फंक्शन किससे कैरिड आउट होता है? हार्मोन से. तो न्यूरल सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम है, ये दोनों जॉइंटली मिलके कोऑर्डिनेट करते हैं और रेगुलेट करते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शन को बॉडी के. क्लियर? तो अब हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स. एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? दीज आर डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं उनको, क्योंकि इनमें डक्ट्स नहीं होती. क्लियर? दे आर डक्टलेस ग्लैंड. और इससे जो सिक्रीशंस होता है उसको हम हार्मोन कहते हैं. क्लियर? दीज आर endocrine glands are ductless glands which secrete hormones. क्लियर? तो क्लासिकल डेफिनेशन हार्मोन की क्या है कि जैसे केमिकल प्रोड्यूस किए जाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से और रिलीज होते हैं ब्लड में और ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं डिस्टेंटली लोकेटेड जो टारगेट ऑर्गन्स हैं, जो दूर दूर तक ऑर्गन है जहाँ से तक जो ऐसे सेल्स हैं जहाँ तक इनरवेट नहीं कर सकते नर्व फाइबर, वहाँ तक भी वो पहुँचते हैं. तो उसकी साइंटिफिक डेफिनेशन क्या होगी? हार्मोन्स जो होते हैं वो नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल्स होते हैं जो कि क्या कैसे डील करते हैं? हर सेल के बीच में एज अ मैसेंजर डील करते हैं और थोड़े थोड़े अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं. हार्मोन्स जो हैं वो नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं जो कि इंटरसेल्यूलर मैसेंजर का काम करते हैं और बहुत छोटे अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं. तो नई डेफिनेशन जो है वो कवर करती है नए मॉलिक्यूल्स को साथ में हार्मोन्स को जो कि सिक्रीट किए गए हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से. इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनका बहुत सिंपल होता है एंडोक्राइन सिस्टम. इनवर्टिब्रेट्स मीन्स नॉन कॉर्डेट्स, इनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है. उसमें बहुत सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम होता है और बहुत थोड़े से हार्मोन होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स एक्ट एज हार्मोन्स. और लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स हार्मोन जैसे एक्ट करते हैं और प्रोवाइड करते हैं कोऑर्डिनेशन, वो वर्टिब्रेट्स में होता है. तो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम. हमने क्या पढ़ा? जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनमें सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम होता है, थोड़े से हार्मोन होते हैं. और जो वर्टिब्रेट्स होते हैं जैसे कि ह्यूमन है, उनमें लार्ज नंबर ऑफ केमिकल जो होते हैं हार्मोन जैसे एक्ट करते हैं और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं वर्टिब्रेट्स की, प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन. क्लियर? नाउ व्हाट वी नीड टू स्टडी अबाउट ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम कि वो कैसे वर्क करता है. पर वर्क करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं और जो प्रोड्यूसिंग टिश्यूज़ हैं वो कहाँ लोकेटेड हैं. तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स प्रोड्यूस डिफ्यूज टिश्यू और सेल्स होते हैं, अलग अलग लोकेशन पे लोकेटेड होते हैं जैसे पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, एडर्नल, पेनक्रियास, पैराथायरॉइड, थाइमस एंड गोनाड्स. ये देखो ब्रेन की तरफ क्या? हाइपोथैलेमस. यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पीनियल ग्लैंड है. आपके गले में थायराइड और पैराथायरॉइड ग्लैंड है और उससे थोड़ा नीचे जाओगे तो थाइमस है. यहाँ पे पेनक्रियास है, यहाँ पे एडर्नल ग्लैंड है और इस लोकेशन पे क्या है? थाइमस और गोनाड्स हैं जिसमें टेस्टिस मेल्स में होता है और ओवरी फीमेल्स में प्रेजेंट होता है. ये आप इसमें डायग्राम में देख रहे हो कहाँ का प्रेजेंट है. और ये ऑर्गेनाइज होते हैं हमारी बॉडी में. एंडोक्राइन बॉडीज आर ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन बॉडीज.
इसके साथ कुछ अदर दूसरे ऑर्गन भी होते हैं जो हमने जब पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तब आपने देखा होगा। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होती है ना, जिसको ईसोफेगस बोलते हैं। फिर उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन सब जुड़ी रहती है। लिवर होता है, किडनी होती है, बीन शेप्ड हार्ट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा था, ये भी हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। तो एक ब्रीफ अकाउंट जो स्ट्रक्चर और फंक्शन का है, जितने एंडोक्राइन ग्लैंड्स का है और हाइपोथैलेमस का है, ह्यूमन बॉडी का है, वो इस सेक्शन में हम स्टडी करेंगे। ये हमने क्या पढ़ा, लोकेशन क्या है ना। कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो पहले उसकी लोकेशन हम फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद देखते हैं वो कैसे रेगुलेट करता है अपनी बॉडी को। तो इसमें सब फर्स्ट ऑफ ऑल है हाइपोथैलेमस हम पढ़ेंगे, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर पीनियल ग्लैंड। तो बारी बारी से एक एक ग्लैंड के बारे में हम इसका डिटेल में स्टडी करेंगे और स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हम हाइपोथैलेमस देखते हैं। तो हम देखते हैं हाइपोथैलेमस कहाँ पे है। डाइएनेसेफलॉन के बेसल पार्ट में, फोर ब्रेन में। अभी जो हमने ह्यूमन ब्रेन पढ़ा था तो हमने पढ़ा था ना मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन। तो उसी के उसमें लिखा है इसकी लोकेशन, ये देखिए, ये रहा हाइपोथैलेमस। इसकी लोकेशन कहाँ है, हाइपोथैलेमस की लोकेशन जो है फोर ब्रेन में है। ठीक है। तो बेसल पार्ट रहता है ये फोर ब्रेन के अंदर ही, जो डाइएनेसेफलॉन है। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, जिसके अंदर एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, वेंट्रल थैलेमस और थर्ड वेंट्रिकल आते हैं। और इसमें वाइड स्पेक्ट्रम के बॉडी फंक्शंस को कवर करता है। इसमें कई ग्रुप होते हैं, सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं, जिसको न्यूक्लियाई बोलते हैं, जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। इसमें जो न्यूक्लियाई होते हैं वो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जिनको हम न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स बोलते हैं। ओके। तो ये हार्मोन रेगुलेट करते हैं सिंथेसिस को और सिक्रीशन को पिट्यूटरी हार्मोन्स के। यही हार्मोन्स किसको किसको सिक्रीट करते हैं, पिट्यूटरी हार्मोन्स को, हाइपोथैलेमस में। ये देखो, ठीक है, इट प्रोड्यूस हार्मोन्स। और फिर ये किसको रेगुलेट करते हैं, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। पिट्यूटरी हार्मोन्स को रेगुलेट करते हैं। हार्मोन जो प्रोड्यूस होता है हाइपोथैलेमस से, वो दो टाइप के होते हैं। द रिलीजिंग हार्मोन जो होते हैं, जो स्टिमुलेट करते हैं सिक्रीशन को, पिट्यूटरी हार्मोन्स के। फिर इनहिबिटिंग हार्मोन्स होते हैं, जो इनहिबिट करते हैं, कम करते हैं पिट्यूटरी हार्मोन्स को। ठीक है। दो टाइप के हार्मोन्स रिलीज करता है सिक्रीशन, स्टिमुलेट करते हैं और सिक्रेट करता है पिट्यूटरी हार्मोन्स। जो एक तो स्टिमुलेट करता है और एक इनहिबिट करता है। ठीक है। जैसे आप थायराइड के लिए सुनते हो हाइपर और हाइपो, तो एक एक्टिविटी में तो इनहिबिट हो रहा है, सिक्रीशन कम हो रहा है, एक में सिक्रीशन हार्मोन्स का ज़्यादा हो रहा है। तो दोनों तरह से रेगुलेशन होता है, तभी तो बॉडी का बैलेंस बना रहता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है, जैसे गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ये भी हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, GnRH। ये स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी सिंथेसिस को और रिलीज करता है गोनेडोट्रोफिन्स। ये किसको स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट द पिट्यूटरी सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है और रिलीज करता है गोनेडोट्रोपिन्स। और एक तरफ, दूसरी तरफ कौन सा है, सोमैटोस्टैटिन हाइपोथैलेमस से रिलीज करता है, जो इनहिबिट करता है ग्रोथ हार्मोन्स को। इनहिबिट कौन करता है, सोमैटोस्टैटिन।
सोमेटोस्टेटिन का क्या काम है, जो मैं बता रही थी ना, दोनों तरह के वर्क हैं हार्मोन्स के, ये इनहिबिट करता है। इट इनहिबिट द ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। पिट्यूटरी से जो ग्रोथ हार्मोन है उसको ये इनहिबिट करता है। ये हार्मोन जो है ओरिजिनेट करते हैं हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन से और एक्सॉन से होते हुए ये नर्व एंडिंग से रिलीज होता है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा ये ब्रेन में जो मैंने आपको नर्व सेल बताया था, तो इसमें हाइपोथैलेमस में जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट है उसकी बात हो रही है, उसके एक्सॉन से पास होता हुआ नर्व एंडिंग से ये रिलीज होता है। ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड पे पहुंचता है कैसे, पोर्टर सर्कुलेटरी सिस्टम से, और रेगुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, ठीक है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन में है हाइपोथैलेमस के। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है एंटीरियर पिट्यूटरी को ये डील करता है। क्लियर? ये देखो इसका डायग्राम जो है 22.2 में ये डायग्राम दिया हुआ है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किसका है, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के रिलेशन का। ये देखो ये पोर्टल रेगुलेशन है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ये हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स है। ये देखिए इधर से, यहाँ आप देखिए क्लियर, ये रहा हाइपोथैलेमस और ये है पिट्यूटरी। क्लियर? तो हाइपोथैलेमस जो है पूरा कंट्रोल करता है पिट्यूटरी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को। तो हमने इसमें अब क्या पढ़ा कि सिक्रीशन जो है पिट्यूटरी का हार्मोन्स का जो है, हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। दो टाइप के हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, एक स्टिमुलेट करते हैं सिक्रीशन को, एक इनहिबिट करते हैं सिक्रीशन को, पिट्यूटरी हार्मोन्स को। तो हाइपोथैलिक हार्मोन जो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है GnRH, ये स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी सिंथेसिस को और रिलीज़ करता है गोनेडोट्रोपिन्स को। उसकी जगह सोमेटोस्टेटिन जो हाइपोथैलेमस से रिलीज़ करता है वो इनहिबिट करता है ग्रोथ हार्मोन को। तो ये हार्मोन ओरिजिनेट होता है हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स में, एक्सॉन से पास होकर नर्व एंडिंग्स जाते हैं। और ये हार्मोन्स जो है पिट्यूटरी ग्लैंड पे कैसे पहुंचते हैं, पोर्टर सर्कुलेटरी सिस्टम से, और एंटीरियर पिट्यूटरी को डील करते हैं, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन में से डील होती है। क्लियर? तो हमने ये दो हार्मोन पढ़ लिए यहाँ पे, एक तो GnRH गोनेडोट्रोपिन और सोमेटोस्टेटिन जो कि इनहिबिट करता है, ठीक है। दो तरह के हमने पढ़ लिए, इनहिबिटिंग और स्टिमुलेट करता है जो पिट्यूटरी को, ये स्टिमुलेट करता है। तो एक ये हो गया और ये हो गया। क्लियर? तो इस तरीके से, तो ये जस्ट मैंने एग्जांपल बताया हार्मोन्स का अभी इंट्रोडक्शन में आपको। बाकी जो है इसका और डिटेल में हम पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या और कौन कौन से हार्मोन्स हैं इसको मैं डिटेल में एक एक को पढ़ाऊँगी। जैसे जैसे मैं लिखती जाऊँगी ऐसे ऐसे साथ में आप कॉपी में लिखते जाइए और लाइन टू लाइन सुनिए और पढ़िए, तो आपको साथ के साथ सब लर्न हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है। तो आई होप जो मैंने आज पढ़ाया आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन में एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स, फिर ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम और उसमें हाइपोथैलेमस के बारे में मैंने बताया है। तो आपको अगर अच्छे से मैं जो भी पढ़ा रही हूँ बहुत अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।